Hello everyone, welcome to our online education YouTube channel. For all types of educational and informational videos, please subscribe our channel and also click the bell icon to get the latest update of our YouTube channel. Dear viewers, please watch this video, like it and share it, and if you have any questions, you can ask it in the comment box. Assalamu alaikum students. Welcome to Online Education YouTube channel. For all types of educational videos, please subscribe our YouTube channel and also click bell icon to get latest videos of our YouTube channel. आज हम लोग पिछली वीडियो में हम लोगों ने लेक्चर नंबर 1 जो है कंप्लीट किया था और उसमें हम लोगों ने थोड़ा सा सी का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम लोग चैप्टर 2 पे हैं जिसमें हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सी जो है थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हम लोग आज भी प्रोग्रामिंग जो है डायरेक्ट स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि जब तक हमने जो है इसके एलिमेंट्स का पता नहीं होगा, हमें ये पता नहीं होगा कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये सब हमारे पास किसी भी प्रोग्राम में यूज़ होंगे। तकरीबन मतलब उसके स्ट्रक्चर में भी हमारे पास कीवर्ड्स उसके यूज़ हो रहा है, फंक्शन यूज़ हो रहा है। तो इसलिए इसको पहले इसका इंट्रोडक्शन देना पहले ज़रूरी है कि हमारे पास कीवर्ड्स या वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स ये सब क्या होते हैं। तो इसका हम लोग पहले से थोड़ा सा पढ़ते हैं। कीवर्ड्स क्या होते हैं? द वर्ड दैट आर यूज्ड बाय द सी लैंग्वेज फॉर स्पेशल पर्पसेस आर कॉल्ड कीवर्ड्स। हमारे पास ऐसे वर्ड जो किसी भी स्पेशल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं उनको हम लोग कीवर्ड्स बोलते हैं। हमारे पास सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स होते हैं। जैसे कि हमारे पास इंट हो गया, डबल, स्ट्रक्ट, ब्रेक, ये हमारे पास सारे क्या है कीवर्ड्स हैं। फ्लोट हो गया, कीवर्ड्स हमारे पास किसी पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। जब हम लोग प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसके आप लोगों को अच्छे से समझ आएगी और फिर इसको डिटेल में करेंगे वन बाय वन। मतलब जो भी कीवर्ड हम लोग यूज़ करेंगे तो उसका मैं आप लोगों को साथ में बताती जाऊंगी। इसके बाद हमारे पास आइडेंटिफायर आते हैं। आइडेंटिफायर क्या होते हैं इसी में? आइडेंटिफायर इज द नेम दैट रिप्रेजेंट अ वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप, फंक्शन और लेबल। आइडेंटिफायर कोई भी नाम होता है जो हम लोग फंक्शन को देते हैं या फंक्शन का पहले से प्री डिफाइंड नाम होता है, या डेटा टाइप्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। अभी हम लोग वन बाय वन वेरिएबल, कांस्टेंट, डेटा टाइप इन सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन पहले आप लोग ये ज़हन में बता लें कि एक्चुअली आइडेंटिफायर होता क्या है। तो ये नाम इसके नाम को जो है रिप्रेजेंट करता है किसी भी कांस्टेंट, डेटा टाइप या फिर लेबल जो होता है प्रोग्राम में। हमारे पास आइडेंटिफायर की दो टाइप्स होती है, एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर होता है, एक यूज़र डिफाइंड। स्टैंडर्ड में हमारे पास जो है डिफाइंड ऑपरेशन इन सी लैंग्वेज, फॉर एग्जाम्पल स्कैनफ एंड प्रिंटफ। ऐसे आइडेंटिफायर जो हमारे पास पहले से मतलब प्री डिफाइंड फंक्शन जैसे कि है, मतलब उसको जो है पहले से डिफाइन किया हुआ होता है। मतलब जैसे कि हमारे पास इंट है तो ये जो है सी में पहले से डिफाइन हुआ पड़ा है ये वाला कीवर्ड, मतलब ये यूजर डिफाइन नहीं है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर। इस तरह हमारे पास एक होता है स्कैनफ फंक्शन, एक होता है प्रिंटफ। ये आगे हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप लोग ये ना सोचें कि ये क्या होता है, स्कैनफ क्या होता है, प्रिंटफ क्या होता है। बस आप इतना दिमाग में बिठाएं कि ये एक स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, स्कैनफ और प्रिंटफ जो है। ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को रिप्रेजेंट करता है। और इसके बाद यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर होता है। दोज आर नेम्स दैट अ प्रोग्रामर असाइन टू फंक्शंस। मतलब ऐसे नेम्स जो प्रोग्रामर खुद असाइन करता है किसी भी फंक्शन को या डेटा टाइप्स को या फिर वेरिएबल्स के जो नाम होते हैं जो यूज़र खुद डिफाइन करता है, उसको हम लोग यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर बोलते हैं। इसके बाद हमारे पास वेरिएबल्स आते हैं। वेरिएबल्स क्या होते हैं इसी में? A quantity whose value may change during execution of the program। ऐसी क्वांटिटी जिसकी वैल्यू जो है हम लोग बाद में चेंज कर सकते हैं प्रोग्राम में। अब हमारे पास सी में जो है हम लोग वेरिएबल्स को यूज़ करते हैं। ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा जिसमें हम लोग वेरिएबल यूज़ नहीं करेंगे। वेरिएबल जो है हम लोग हर प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। वेरिएबल जो है इसकी डिक्लेरेशन या इनिशियलाइजेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इसमें पहले आप लोग ये देखें कि वेरिएबल कंटेंट क्या होता है और वेरिएबल नेम क्या होता है, वेरिएबल एड्रेस क्या होता है। हमारे पास वेरिएबल जो है जैसे कि वार ए है या बी है या सी है, ये हमारे पास वेरिएबल नेम कहलाता है। इसके बाद हमारे पास वेरिएबल कंटेंट, मतलब जो वैल्यू हम लोग वेरिएबल को असाइन करेंगे उसे हम लोग वेरिएबल कंटेंट बोलते हैं। और वेरिएबल एड्रेस जो मेमोरी खुद इसको असाइन करेगा, जैसे ही हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो इसका जो है इसको एड्रेस असाइन हो जाएगा, इसको हम लोग वेरिएबल एड्रेस बोलेंगे। यहाँ पे जो है जब हम लोग अभी इसका प्रोग्राम करेंगे तो अभी आप लोगों को
इसके अच्छे से समझ आ जाएगी कि वेरिएबल्स एक्चुअली क्या होते हैं। लास्ट में हम लोग इसका एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें अभी मैं जो भी चीज़ें बताऊंगी वो सारी क्लियर हो जाएंगी। इसके वेरिएबल्स जो डेटा टाइप्स वगैरह हो गया, आइडेंटिफायर हो गए। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है डेटा टाइप। द डेटा टाइप ऑफ डेटा डिस्क्राइब मेमोरी रिक्वायरमेंट। ये हमारे पास मेमोरी रिक्वायरमेंट को डिस्क्राइब करता है, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज को। एंड द टाइप ऑफ ऑपरेशन दैट कैन बी परफॉर्म ऑन द डेटा। हमारे पास जो है डेटा टाइप सी में 4 टाइप्स के होते हैं, एक इंटीजर, फ्लोट, डबल और करेक्टर। हमारे पास सबसे पहले जो इंटीजर है इसमें ये ऑल नंबर्स होते हैं, नंबर विदाउट अ फ्रैक्शन और डेसिमल पॉइंट। इट में वो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू, फॉर एग्जांपल 601, जिसके हमारे पास यहाँ पे 601 है, 250 है और -5 है, 567 है। ये हमारे पास इंटीजर्स डेटा टाइप हो गई। इस फॉर एग्जांपल हम लोग सी में जब इसको डिक्लेयर करेंगे तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, इंट ए। इंटीजर को हम लोग इंट ए से वो करते हैं, लिखते हैं। इट टेक्स 2 बाइट्स इन मेमोरी। ये जो होता है हमारे पास मेमोरी में 2 बाइट की जगह लेता है। इसके बाद हमारे पास फ्लोट डेटा टाइप आता है। फ्लोट डेटा टाइप जो है रिप्रेजेंटेड इन डेसिमल और एक्सपोनेंशियल फॉर्म। हमारे पास जो नंबर्स पॉइंट्स में होंगे, मतलब ऐसे वेरिएबल्स जो हमें पॉइंट में चाहिए होंगे, तो उसको हम लोग जो है फ्लोट डिफाइन करेंगे। इसको हम लोग फ्लोटिंग टाइप डेटा कहते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट जो है वो 4 बाइट्स हमारे पास मेमोरी में लेता है। और इसके बाद डबल है। डबल डेटा टाइप इज आल्सो अ फ्लोट टाइप डेटा। ये भी फ्लोट टाइप का है, लेकिन ये यहाँ पे फ्लोट से जो है फ्लोट जो है वो 4 बाइट्स मेमोरी में लेता है और ये 8 बाइट्स लेता है। मतलब ये 8 बाइट्स तक जो है वैल्यू ले सकता है। डबल जो है ये इसे ज़्यादा वैल्यूज लेता है फ्लोट से। फ्लोट जो है वो सिर्फ 4 बाइट तक का डेटा ले सकता है। मतलब अगर बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी तो वो फ्लोट में नहीं वो हो सकती। फ्लोट में ये इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते अगर हम उसको फ्लोट डिफाइन करेंगे। इसी तरह अगर हम हमारे पास बहुत बड़ी वैल्यू है तो हम उसको डबल डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारे पास डबल डेटा टाइप है, तब वो हमें कोई एरर भी नहीं देगा। इसके बाद हमारे पास करेक्टर टाइप का होता है डेटा। करेक्टर टाइप डेटा कंसिस्ट ऑफ अ करेक्टर, न्यूमेरिक डिजिट और स्पेशल करेक्टर। अ सिंगल करेक्टर टेक्स 8 बिट्स। ये हमारे पास 1 बाइट लेता है, 1 बाइट तक का डेटा लेता है हमारे पास। और करेक्टर जो होते हैं उसको हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। जैसे यहाँ पे आप लोगों को एग्जांपल नज़र आ रही है, फॉर एग्जांपल 5 और बी जो है, अगर हम लोग किसी भी डेटा को जो है एज अ करेक्टर डिफाइन करेंगे तो हम लोग उसको सिंगल कोर्स में जो है इनक्लोज करेंगे। फिर हमें पता चल जाएगा कि ये जो है या फिर कंपाइलर को जो है पता चल जाएगा कि इन्होंने करेक्टर को डिफाइन किया हुआ है। कॉन्स्टेंट्स हमारे पास होते हैं सी में। अकाउंटेड दैट कैन नॉट चेंज इट्स वैल्यू ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ऐसी वैल्यूज ऐसे वेरिएबल्स मतलब जो जिनकी वैल्यू जो है ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम चेंज नहीं हो सकती, उसको हम लोग कॉन्स्टेंट बोलेंगे। डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ अ वेरिएबल। अब हम लोग किस तरह जो है सी में प्रोग्रामिंग करते वक्त जो है वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, इसको किस तरह से लिखेंगे, मतलब इसका अपना तरीका होगा ना। क्योंकि हम लोग इंटीजर या फिर अपनी लैंग्वेज में तो नहीं लिख सकते ना। इसके तो कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं, उसी मुताबिक हमें वो चीज़ लिखनी पड़ती है। अगर थोड़ी सी भी हमसे मिस्टेक हो गई तो फिर वो हमें एरर देंगे। अभी हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो आप लोगों को पूरी तरह से इनकी समझ आ जाएगी कि वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स कैसे लिखेंगे और कैसे डिक्लेयर करेंगे। यहाँ पे इनका सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स मतलब ऐसे समझ लें कि उसके जो रूल्स हैं उसके मुताबिक इन्होंने हमें बताया हुआ है कि किस तरह आप लोग इसका सिंटैक्स लिखेंगे, इसको डिफाइन करेंगे, किस तरह आप लोग कंपाइलर को बताएंगे ताकि वो कोई एरर ना दे, मशीन को बताएंगे ये उसी तरह जो है हमारे पास वेरिएबल या कौन सी डेटा टाइप है उस सब के मुताबिक हम लोग लिखेंगे। स्पेसिफाइंग द नेम ऑफ अ वेरिएबल एंड द डेटा टाइप इट कैन ऑल डिस्कार्ड डिक्लेरेशन ऑफ द। जब हम लोग किसी भी वेरिएबल को नाम देते हैं, कोई भी वेरिएबल लिखते हैं और उसकी डेटा टाइप को जो है डिक्लेयर कर देते हैं, उसको डेटा टाइप भी बता देते हैं कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। ये फ्लो मतलब इसमें कोई पॉइंट है या फिर ये डेसिमल वाला है या फिर ये डबल है या फिर ये कांस्टेंट वैल्यू वो है करेक्टर है। तो फिर ये जब हम लोग बताते हैं तो इसको हम लोग डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल बोलते हैं।
व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड अ सर्टेन नंबर ऑफ बाइट्स इन द मेमोरी एलोकेटेड टू द वेरिएबल नेम। जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो कुछ बाइट्स जो होते हैं मेमोरी में वो एलोकेट हो जाते हैं उस वेरिएबल। जैसे हम लोग उसको डिक्लेयर करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं इंट ए, उसकी डेटा टाइप भी बता दी और वेरिएबल का नाम भी लिख लिया, लेकिन अभी हम लोगों ने उसको वैल्यू नहीं दी कि ए किस चीज़ के इक्वल है। इसको हम लोग बाद में वैल्यू फिर असाइन करते हैं। तो जैसे हम लोग सिर्फ डिक्लेयर कर लेते हैं वेरिएबल के वेरिएबल का नाम लिख लेते हैं मेमोरी में, इसके लिए वो जगह जो है वो बन जाती है। द अमाउंट ऑफ द मेमोरी इज एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल। मतलब हमारे पास मेमोरी में जब उसकी जगह बनती, जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इंटीजर जो होता है वो 2 बाइट्स तक लेता है और इसके बाद फ्लोट जो होता है वो 4 तक लेता है और करेक्टर जो होता है वो 1 बाइट तक लेता है। तो वो अपनी डेटा टाइप के मुताबिक जो है उसकी मेमोरी रिजर्व होगी कि इस वेरिएबल के लिए हम लोगों ने कितनी मेमोरी रखनी है। सिंटैक्स टू डिक्लेयर अ वेरिएबल। अब वेरिएबल को हम लोग किस तरह से डिक्लेयर करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है। पहले हम लोग डेटा टाइप उसकी बताते हैं, उसके बाद हम लोग वेरिएबल्स बता देते हैं कि हम लोग एक से ज़्यादा वेरिएबल भी एक साथ डिफाइन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं और एक एक को भी अलग अलग कर सकते हैं। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में देखें, जो फर्स्ट इंट है, अब ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है और इसके बाद फ्लोट टाइप का है, बी है, इंट है, इन टाइप का एज हमारे पास कितनी फिक्स होती है, मतलब वो पॉइंट में नहीं होती। तो इंट फादर नेम है, यहाँ पे जो है फादर नेम, यहाँ पे मैंने ये गलत लिखा है, यहाँ पे जिसका फादर नेम है ये इंट में नहीं होगा, ये फ्लोट में होगा, करेक्टर में होगा, क्योंकि ये हमारे पास एक नाम होगा। तो इंट में जो है हमारे पास फिक्स वैल्यू होती है। यहाँ पे फादर नेम जो है मैंने गलती से लिखा हुआ है। इनिशियलाइजेशन क्या होती है वेरिएबल्स की। व्हेन अ वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड अ मेमोरी लोकेशन इज असाइंड टू इट। जब हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे मतलब सिर्फ उसकी डेटा टाइप और नाम बताएंगे तो मेमोरी लोकेशन उसको असाइन हो जाती है। अ वैल्यू कैन आल्सो बी असाइंड टू इट एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। हम जब वैल्यू भी हम लोग दे सकते हैं डिक्लेरेशन के टाइम पे, वैसे बाद में भी दे सकते हैं लेकिन डिक्लेरेशन के टाइम पे हम लोग वैल्यू दे सकते हैं। जैसे कि इंट ए इज इक्वल टू 67, इसको हम लोगों ने वैल्यू दे दी। अभी हम लोग इसका प्रोग्राम करेंगे तो फिर मैं आप लोगों को इसको डिफरेंट तरीके से समझाऊंगी कि किस तरह से जो है डिक्लेरेशन के टाइम पे भी हम लोग वैल्यू दे सकते हैं और बाद में भी दे सकते हैं। अभी हम लोग इसका एक प्रोग्राम करते हैं। यहाँ पे आते हैं, एक न्यू प्रोजेक्ट हम लोग क्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे हम लोग कोई भी जो है किसी भी टाइप का वेरिएबल लेते हैं। पहले हम लोग इंट को ले लेते हैं। हमारे पास कोई भी मतलब नंबर है तो उसको हम लोग डेसिमल नंबर है अगर हमारे पास तो हम लोग उसको इंट डेटा टाइप देंगे, इंट ए, और यहाँ पे जो है सेमीकोलन लगा देंगे। अगर हम लोग सेमीकोलन नहीं लगाएंगे तो ये हमें एग्जीक्यूशन के टाइम पे जो है एरर देगा, क्योंकि सेमीकोलन हर एक स्टेटमेंट के लास्ट में लगाना ज़रूरी है। हमारे पास इसका स्ट्रक्चर है। सबसे पहले मैं आप लोगों को इसकी लाइब्रेरीज का बता दूं। यहाँ पे जो ऊपर फर्स्ट लाइब्रेरी है studio.h, ये एडर फाइल है हमारे पास। इसमें studio.h जो है ये हमारे पास इनपुट और आउटपुट फंक्शन के लिए यूज़ होता है। जो इनपुट और आउटपुट हमारे पास जैसे कि scanf और printf है, जो मैं आप लोगों को बाद में पढ़ाऊँगी, उसके लिए यूज़ होती है।
और यहाँ पे जो stdlib लिखा है ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है हमारे पास, जो मेमोरी एलोकेशन के फंक्शंस के लिए हम लोगों ने लिखी होती है। अगर हम इनको हटा दें और हम लोग ऐसे फंक्शन यूज़ करें जैसे कि इनपुट और आउटपुट है, तो हमें जो है कंपाइलर एरर देगा। ये सारे मैं आप लोगों को करवाऊंगी कि किस तरह अगर ये लाइब्रेरी ना हो तो कौन सा एरर हमें मिलेगा, और अगर हम लोग इनपुट और आउटपुट फंक्शन भी यूज़ करें। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ वेरिएबल्स का देखते हैं कि वेरिएबल्स हमारे पास किस तरह डिक्लेयर होते हैं, किस तरह इनिशियलाइज होते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 4 टाइप की जो बेसिक डेटा टाइप थी, वैसे तो बहुत सारी होती है, तो हम लोगों ने सिर्फ 4 बेसिक जो है वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पे इंट ए जो है, और इसके बाद हम लोग फ्लोट बी लिखते हैं, इसको डिक्लेयर करते हैं, इसको इस तरह डिक्लेयर करेंगे। और अगर हमें बाद में इसको वैल्यू देनी हो तो हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, ए जो कि हम लोगों ने पहले से डिक्लेयर किया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इसको वैल्यू दे सकते हैं, देखें। और फ्लोट में जो है हम लोग b इज इक्वल टू, इसको अब हम पॉइंट में कोई वैल्यू देंगे क्योंकि हम लोग इसको एज अ फ्लोट जो है डिक्लेयर किया हुआ है तो इस वजह से हम लोग इसमें डेसिमल वैल्यू नहीं दे सकते। इसके बाद जो है हम लोग किसी भी जो है करेक्टर अगर हम लोग इसको लिखें, तो करेक्टर अगर किसी वैल्यू को हम लोग जो है डिक्लेयर करें तो इसके लिए हम CHAR लिखते हैं। और फॉर एग्जांपल हम मेरे पास जी जो है उसमें एक करेक्टर टाइप का डेटा जो है स्टोर है, तो हम लोग यहीं पे इनिशियलाइजेशन के टाइम पे भी मतलब यहाँ पे भी इसको वैल्यू दे सकते हैं अगर देना चाहे। जैसे कि यहाँ पे मैं दे देती हूँ, तो यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू डिक्लेयर इनिशियलाइज कर दी है, तो यहाँ से मैं हटा देती हूँ। इसी तरह जो करेक्टर है मैंने जैसे कि बोला है कि इसको हम लोग किस चीज़ में लिखते हैं, सिंगल कोर्स में जो है लिखते हैं इसकी वैल्यू को। तो इसमें अगर फॉर एग्जांपल ए लिखती हूँ तो जी में जो है ए जो है वो करेक्टर टाइप का डेटा है, तो इसको हम लोगों ने सिंगल कोर्स में जो है बंद किया हुआ। तो इस क्लास में यहाँ यहीं तक काफ़ी है। अगली क्लास में जो है मैं आप लोगों को प्रिंट एफ और स्कैन एफ का थोड़ा सा बताऊँगी, और उसमें हम लोग एक प्रोग्राम करेंगे जिसमें जो है प्रिंट एफ और स्कैन एफ का आप लोगों को समझ आ जाएगी। यहाँ पे मैं वैल्यू जो प्रिंट नहीं कराती क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को प्रिंट एफ का फंक्शन जो है करवा दूँ तो फिर आप लोगों को समझ नहीं आएगी कि ये क्या चीज़ है। लेकिन फिलहाल आप लोग इन वेरिएबल्स को अच्छे से समझ लें कि हमारे पास वेरिएबल्स क्या होती हैं, डेटा टाइप्स क्या होती हैं। तो इन्हीं डेटा टाइप्स को मतलब हमारे पास जो वेरिएबल्स होंगे वो इसलिए डिफाइन करना ज़रूरी है क्योंकि इनके बगैर हम लोग कोई भी प्रोग्राम नहीं कर सकते। ये हमारे पास रूल है कि अगर हम लोग कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उनमें वेरिएबल्स को जो है डिक्लेयर करना ज़रूरी है, इनके बगैर हम लोग कोई काम नहीं। फॉर एग्जांपल हम लोग 2 नंबर अगर ऐड करते हैं इस प्रोग्राम में, तो फिर हम लोग उसके लिए पहले वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल का डिक्लेयर करना ज़रूरी है क्योंकि 2 नंबर अगर हम लोग प्लस करते हैं तो उसको बताएंगे भी तो सही ना कि कौन से 2 नंबर प्लस करने हैं। तो उसका तरीका ये है कि हम लोग पहले वेरिएबल जैसे कि इंट ए है, हम लोगों ने इसको 56 वैल्यू दे दी। अब इंट फ्लोट बी है, इन दोनों को हम लोग प्लस करना चाहते हैं अगर, तो फिर ये देखिए यहाँ पे हम लोग को बताना ज़रूरी है एक तो कि ए में जो है इसको वैल्यू फिर असाइन करते हैं। जैसे हम लोगों ने 56 वैल्यू ए को असाइन किया है, हमारे पास ये जो है ये इक्वल का निशान नहीं, आप ये ना समझें कि ये इक्वल इसको नहीं बोलेंगे, हम लोग इसको असाइन बोलेंगे सी में। इसका मतलब है कि ए को जो है कौन सी वैल्यू असाइन हुई है, 56 वैल्यू असाइन हुई है, और यहाँ पे बी को जो है 34.97 वैल्यू असाइन हुई है, जी को जो है ए करेक्टर असाइन हुआ है। तो यहाँ पे इस तरह से हम लिखेंगे। अगर हम इक्वल को करना चाहिए, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे 1 by 1। तो अगर हम लोग यहाँ पे इक्वल लगाने तो इसका मतलब इक्वल होगा, लेकिन जो डबल वाला होगा तो उसमें हम लोग इक्वल को देखें कि ये इक्वल है, लेकिन यहाँ पे सिंगल इसका मतलब है कि ये हमारे पास वैल्यू इसको असाइन हुई है। तो इस वजह से हम लोग कोई भी अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन वगैरह करते हैं तो उसमें हमें पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना ज़रूरी है। सिर्फ एडिशन और इसके लिए नहीं, हम लोग कुछ भी करेंगे तो उसमें पहले वेरिएबल्स का बताना ज़रूरी होगा। अगर आप लोगों में से कोई प्रोग्रामिंग को जानता है तो उनको पहले से थोड़ा बहुत जानता है तो उनको अच्छे से पता होगा कि वेरिएबल्स की क्या इम्पोर्टेंस है इसमें। तो फिलहाल यहीं पे
क्लास को हम लोग एंड करते हैं। अगले लेक्चर में जो है फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे और इसका प्रोग्राम भी करेंगे और प्रिंट और स्कैन ऐप भी पढ़ेंगे। प्लीज़ like and share our videos and give your opinion in comment box. Thank you. Thanks for watching. Goodbye.